101% योगी जी आएंगे तो कलयुग में सतयुग न जाए, पापियों को रोकने का काम किया जाए। लोग हैं मस्जिदों में जो मौलवी रहते हैं कितना पाप करते हैं कि किसी के तलाक किसी भी 80-20 की लड़ाई है आताताइयों के बीच में और राष्ट्र विरोधियों के बीच में। ये धर्म की लड़ाई है। आपने महाभारत का युद्ध देखा था? ये बताइए आपको मुख्यमंत्री आवास खाली करने में कितना समय लगेगा? तो बोले जो ये मैं कुर्ता पहना हूँ यही पहन के निकलने में जो समय लगे बस उतना ही लगेगा। मुलायम सिंह जी आए थे कांसीराम के साथ 89-90 के आसपास, कह रहे थे मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। आप काहे पीछे भाग रहे हैं भाई? गर्मी शांत करने वाली बात अभी आपने पूछी ना, गर्मी शांत हुई है। अतीक की गर्मी शांत हुई, मुख्तार की गर्मी शांत हुई, और जो पेपर लीक करने वाले लोग थे उनकी गर्मी शांत हुई। नेहरू जी ने भारत को वो जख्म दिया है जिसको कभी नहीं भूलेगा। या तो प्रदेश छोड़ देंगे या जेल के अंदर चले जाएंगे, या फिर भगवान मालिक की गाड़ी तो पलटा ही देंगे। देश में 80% लोगों को मालूम नहीं होता था कि हलाला क्या है। 10 मार्च के बाद ये लोग ईवीएम पर आरोप लगाएंगे कि ईवीएम हैक हो गई थी और इनके पास कुछ नहीं बचेगा। आप देख लीजिए, योगी संत है, सबका अंत है। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक। इस वक्त कानपुर नगर की किदवई नगर विधानसभा में मौजूद हूं। मेरे सामने बैठे हुए हैं एक ऐसे शख्सियत जो अपने कार्यों से तो लोगों के बीच रहते ही हैं, साथ ही साथ अपने बयानों से भी चर्चाओं में हमेशा रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं महेश त्रिवेदी जी की, जो 2 बार मंत्री रहे हैं और साथ ही साथ जो है 3 बार विधायक भी रहे। फिर से दावेदारी पेश करें भारतीय जनता पार्टी से, करंट विधायक हैं। इनकी टक्कर जो है कांग्रेस के अजय कपूर से, लेकिन कहा जा रहा है कि लड़ाई जो है सिर्फ इनके पास ही है और इनके पक्ष में ही जाने वाली है। क्या माहौल रहेगा 20 फरवरी को, किदवई नगर की जनता का क्या मूड रहेगा, इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार क्या सेवा की है इन्होंने 5 साल, क्योंकि हमेशा से इनकी जो सीट है विधानसभा की वो बदलती रही है। तो 5 साल का कैसा रहा रिजल्ट, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चलिए, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, 5 साल जनता ने कितना प्यार दिया और आपने जनता को कितना प्यार दिया? देखिए 5 साल जनता को पूरा प्यार मिला और प्यार हमको भी मिला। एक भी कोई हमारा पाप कर्मों का नहीं बता सकता। यहाँ तो यहाँ कानपुर देहात से लेके यहाँ तक, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, और जो 15 साल रहा उसके अनेक पापों की लिस्ट है। अनेक आत्माएं रोती हुई मिलती हैं। और कोई कहता है फैक्ट्रियों में कब्जा कर लिया, कोई कहता है कि हमारे पेट्रोल पंप में कब्जा कर लिया, कोई कहता है प्लाट में कब्जा कर लिया, कोई कहता है मकानों में कब्जा कर लिया, कोई कहता है कि हमने कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हुए तो हमारे यहाँ पुलिस को भेजा, दबी डलवाया, जेल भिजवाया। अनेक आत्माएं रोती हुई मिलती हैं। सरदार समाज में भी मिलती हैं, सब प्रकार का। हमारे खिलाफ एक भी आत्मा पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, कानपुर देहात और शहर में एक भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कोई रोती हुई नहीं मिलेगी। और रहा हमारे 5 साल का कार्यकाल, तो जो अभी तक नहीं हुआ, इस विधानसभा एक हॉस्पिटल हमने लाने का काम किया, जो दक्षिण का बहुत महत्वपूर्ण हॉस्पिटल, और जो हैला टोसरा लोग भागते थे अब रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। अब किसी को नहीं भागना होगा, मोरम मंडी में ही सबका इलाज होगा, गरीब जनता का हमारे। और देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट नगर है उसका हम लोगों ने आरसीसी रोड बनाने का कहा। हम लोग नहीं रहेंगे लेकिन वो रोड रहेगा, अस्पताल रहेगा, क्योंकि ये पृथ्वी चलायमान है। हम मानव के पास 24 घंटे जीवन है, 24 घंटे मौत है। कब कौन चला जाए कुछ भी पता नहीं है। और उत्तर प्रदेश की धरती में प्रथम हम लोग किदवई नगर के लोग आते जो 26 करोड़ रुपए दिया होगा इलाज में, चाहे कोई भी आया हो, मुख्यमंत्री रोज को खोजते। हमारे यहाँ मोहर्रम ये राखी मंडी पड़ता है देश की स्वतंत्रता से लेके अभी तक। और क्या बोलते हैं 15 साल भी उधर किसी ने कुछ चिंता नहीं किया। पूरा रोड तफ्त किया, लाइटों को तफ्त करने का काम किया। छोटी छोटी कुछ समस्याएं ऐसी थी, जैसे पुलियों का चौड़ीकरण नहीं कराया 15 साल। मतलब राजनीति को वो हथियार बना के चलते रहे। एक पुल बनाने का काम किया जो गोविंद नगर और किदवई नगर विधानसभा को छोड़ता है। कोरोना का जो हमको समय मिला 2-2.5 साल काम करने का समय, कोरोना में भी हमने पवित्रता करने का काम किया। 25,000 लंच पैकेट डेली हमने गरीबों के यहाँ बांटने का काम किया, जो खाने में थोड़ा डेली खाने कमाने वाले लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबको काम करने, ब्रेड भी देने का काम किया, दूध भी देने का काम किया और बिस्कुट भी देने का काम किया। और यहाँ तक कि राशन किट भी बांटने का काम किया, महीने भर 25-25 दिन का। तो मतलब जो भी कर्म है वो सब पारदर्शी थे। तो इसलिए महेश त्रिवेदी का आत्मा कहीं
से कमज़ोर नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि जो 15 साल पहले रहा, पहले भी जनता को लालच देता था, शराब पिलाता था, कहीं ना कहीं प्रलोभन दे के, मतलब कुछ मिला के उसको अपनी राजनीति को, पूरा सीट को हथियाने का प्रभाव ज़्यादा रहता है। हमारा भाव ये है कि हम समाज सुधारक हैं, हम पाप को रोकेंगे तभी समाज सुधारक है। हम अपने स्वार्थ में जनता को बर्बाद करें, ये काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, बुलडोजर 17 में जो चलना शुरू हुआ था, लोग कह रहे हैं कि अभी योगा कर रहा है, लोग कह रहे हैं बैठा हुआ। तो ये जो बुलडोजर चलाने की और आपकी बयानों से, आपकी बातों से लग रहा है इशारा कहीं और है। क्या लग रहा है फिर से वो काम करेगा? 101% योगी जी आएंगे तो कलयुग में सतयुग न जाए, पापियों को रोकने का काम किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घुस भरने की बात कर रहे हैं, 25 के 90 देखने की बात कर रहे हैं, और ऊपर से ये कह रहे हैं योगी जो तो सिर्फ फीता काटते हैं भगवा कलर पहन के। ऐसा है, योगी जी का अभी हम एक दिन, आप जैसे हमसे बयान ले रहे, तो योगी जी से आप जैसे व्यक्ति ने क्वेश्चन किया, ये बताइए आपको मुख्यमंत्री आवास खाली करने में कितना समय लगेगा? तो बोले जो ये मैं कुर्ता पहना हूँ, यही पहन के निकलने में जो समय लगे बस उतना ही लगेगा। तो उनको क्रॉस करने के लिए इन लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। एक बात बताइए, अखिलेश यादव को लेकर के लोग ये कह रहे हैं परिवार नहीं चला पा रहे, राज्य को क्या चलाएंगे, और हमेशा जो है बाबा को कहते हैं कि इनको जो है हमने मठ का टिकट कटवा दिया है, मठ भेज देंगे। ऐसा है ना, आय से अधिक संपत्ति जांच करा ली जाए तो ये जितने नेता हैं ये सब जेल जाएंगे। इसलिए इनके बयानों का कोई अर्थ नहीं। ईमानदार व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो उसका प्रभाव आत्माओं में पड़ता है, बेईमानों की बात का कोई प्रभाव नहीं है। चलिए, आपका एक बयान जो कि वायरल हुआ है बीच में, मैंने देखा है, कह रहे हैं कि लाठी डंडे जूते वाला, इस बयान पर क्या कहेंगे? क्या ये बात सच है? ऐसा है, देखिए, पापियों के विनाश के लिए, उद्दंडों के लिए, जब हम लोग उस समय जब पढ़ते थे तो गार्जियन लोग अगर कोई गलत शिकायत भी लेके आ जाता था तो गार्जियन नहीं भी शिकायत, मतलब गलती होती थी तब भी गार्जियन अपने बच्चे को डांटता था। हमारा भाव ये है कि जो भी पापी आत्माएं हैं एकत्र होकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए, अगर व्यवस्था को ठीक करना है तो। जनता का सेवा किस कदर करेंगे? 5 साल फिर से विधानसभा में आने का मौका मिलता है। सबसे पहले तो सीवर और पानी की समस्याओं पे जाएंगे यहाँ पर। सीवर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। धन्यवाद, धन्यवाद। तो यहाँ पर मेरे साथ बातचीत कर रहे थे जो है महेश त्रिवेदी जी, जिन्होंने ये कहा कि अगर 5 साल बाद जो मौका मुझे फिर से अगर दिया गया तो फिर जो है मैं सबसे पहले पानी यानी कि सीवर की समस्या को सही करूंगा। देखिए, उनसे बातचीत ख़त्म हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता लोग मौजूद हो चुके हैं। मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूँगा कि आखिरकार विधायक जी का कार्यकाल किस तरह का रहा, और जो चर्चाएं चल रही हैं विपक्ष की तरफ से, जो हमले चल रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ माहौल है? क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार भैया। एक बात बताइए, विधायक जी से बातचीत हो गई है, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? 20 तारीख को क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए, 20 तारीख हम लोग हर मतदाता स्वयं परिवार का वोट डालें, परिवार के 5 घर पूरब, 5 घर पश्चिम, अगल बगल वोट डालें। हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख नियुक्त हो चुके हैं। महिलाएं, बच्चे पहले मतदान फिर जलपान, ये व्यवस्थाएं की गई हैं। वोट हमारा, स्वाभिमान हमारा, ये हम लोगों ने व्यवस्था की है। और मोबाइल ऐप में अगर आप अपना वोटर ID डालेंगे तो आपका बूथ कहाँ पड़ेगा वोट, इसकी भी जानकारी चुनाव आयोग ने कर रखी है। तो हम लोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इसीलिए हारी। 5 लगभग हमारे पास 50 सीटें ऐसी थी जो हमने 500 वोटों से हारे हैं। तो मतदान हमारे यहाँ प्रतिशत जितना हिंदू समाज का बढ़ेगा उतने हम लोग बलवती होंगे। और बाबा जी को पुनः लाना है तो सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को घर घर निकल करके 20 तारीख को ऐसा वोट डालना है कि समाज के लिए एक अलग संदेश जाए। और हमारे विधायक जो यशस्वी विधायक हैं, यहाँ से इन्होंने एक बड़ी लीड लेकर के चुनाव जीतेंगे, हम लोगों का पूरा विश्वास है। बातें चल रही है, घुस भरने की बात कर रहे हैं, बाबा जी को मठ में भेजने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं जाके घंटा बजाएं वहीं पे। बाबा जी तो आज भी मठ में हैं, और मठ इतना बड़ा है कि वहाँ पर बाबा जी ने ये समाज को दिखा दिया कि एक गेरुआ वस्त्रधारी निस्वार्थ समाज सेवा कैसे कर सकता है। मठ आज भी संचालित होता है, और पूर्वांचल का इतना बड़ा वो मठ है, इतना लोगों के लिए पूज्य है कि भारत में जो भी प्रधानमंत्री, जो भी बड़ा अधिकारी अगर वहाँ गया है तो निश्चित रूप से वो मठ में जरूर जाता है। वो श्रद्धा का केंद्र है, और उनके श्रद्धा का केंद्र को जिस तरीके से ये सपा बसपा के लोग या कांग्रेस लोग अपमानित कर रहे हैं, निश्चित रूप से हिंदू समाज उनको दंड देने के लिए तैयार होगा और बाबा को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगा।
हिंदू मुस्लिम की बात होती है, आरोप लगते रहते हैं हिंदूवादी पार्टी है और जो है हमेशा से हिंदू मुस्लिम करती है, दंगा फसाद करती है, लड़ाई झगड़े करवाती है। क्या कांग्रेस करवाती है, कांग्रेस करवाती है। हम आपको इसका इतिहास बता रहे हैं। सबसे पहले भगवान श्री राम के वजूद को किसने मिटाया? कांग्रेस ने। इन्होंने कहा कि कहीं भगवान नहीं, काल्पनिक है, तो तुष्टिकरण का काम तो ये कर रही, भाजपा कहाँ कर रही? उसका तो एक स्पष्ट मत है, जब आपका कहीं भी स्पष्ट हो जाए तो तुष्टिकरण कहाँ बचा? तुष्टिकरण कांग्रेस करती है, तुष्टिकरण का काम सपा करती है। सबसे ज़्यादा तो तुष्टिकरण का काम कांग्रेस और सपा ने किया। मुलायम सिंह जी आए थे कांसीराम के साथ सन 89-90 के आसपास, कह रहे थे मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। आप काहे पीछे भाग रहे हैं भाई? उन्हीं के सपनों में आ रहे हैं ना, उनके पुत्र के। आप क्यों आ रहे हैं सपनों में? अगर उन्होंने काम किया होता तो आज ये समस्याएं उनके सामने जटिल नहीं होती। नेहरू जी ने भारत को वो जख्म दिया है जिसको कभी नहीं भूलेगा। 1947 में जब जिस समय देश का बंटवारा हुआ, रिलीजन से हुआ कि हम इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, बना ली तुमने, कोई दिक्कत नहीं। आज जो कील गड़ी थी ना भारत के सीने पे, जम्मू एंड कश्मीर, ये हरि सिंह राजा हुआ करते थे। हरि सिंह के ऊपर इन्होंने चढ़ाई कर दी। जब चढ़ाई कर दी तो ये वापस जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय देश के गृह मंत्री थे। इनसे मदद मांगी, उन्होंने कहा हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, यानी अगर आप हमें विलय करो तो हम आपके लिए तैयार हैं। इन्होंने, मैं 60 में आपको बता रहा हूँ, विलय किया। इसके बाद नेहरू जी यूएनए चले जाते हैं। उसी दरमियान जब युद्ध हो रहा है, आपको जाने की क्या आवश्यकता थी? अपने घर का मैटर किसी और से आप क्यों रोएंगे? तो सबसे गंदे तो ये हैं। यूएनए में जाके इन्होंने उसको जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर बनवा दिया, जो कि हमारा अंदर जाने का था, जो हमारा जम्मू कश्मीर था वो इन्होंने ले लिया। देखिए, इसमें मैं बता दूं, हिंदू मुस्लिम की बात यह है, हम लोग सबका साथ सबका विकास, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं। और जिस तरीके से कोरोना काल में सबको राशन मिला, चाहे मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, किसी को कोई हमने बंटवारा नहीं किया। अब इस समाज की जो राजनीतिक वर्ग के लोग, आज हमने 3 तलाक पे लाए, ट्रिपल तलाक, हलाला, मुझे लगता है इस देश में 80% लोगों को मालूम नहीं होता था कि हलाला क्या है। और हलाला जब लोगों को पता चला कि इससे लगता था कि ये लोग कितने हैवान लोग हैं, मस्जिदों में जो मौलवी रहते हैं कितना पाप करते हैं कि किसी के तलाक किसी भी नशे में कह देना, तलाक हो गया, उस महिला को फिर 3 महीने बाद इद्दत पीरियड में आकर के किसी दूसरे के साथ पुनः निकाह करना, फिर उससे तलाक लेकर के उसके साथ आना, ये कितना कानून के खिलाफ कार्य था। निश्चित रूप से हम लोग हिंदू मुस्लिम बात नहीं करते हैं। जो भारत का, हम लोग अब्दुल कलाम को सलाम करते हैं, APJ कलाम को सलाम करते हैं, हमने बिस्मिल खा के मज़ारों पर जाकर के उनके यहाँ उनका सलाम करते हैं। लेकिन जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, जैसे आज हिजाब पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है इस देश में, हिजाब से क्या आप पढ़ने जा रहे हैं कि आप अपनी वहाँ प्रदर्शन कर लेने जा रहे हैं? कल लोग कहेंगे हिंदू लोग हम तलवार लेके चलेंगे, कोई कहेगा हम चाकू लेके चलेंगे। तो आप शिक्षा के माहौल को ख़राब न करें। यही काम JNU ने किया था, जिसका जवाब हमारे अमित शाह ने दे दिया। आज JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे उसका नारा बंद हो गया। तो मित्रों, इसलिए हिंदू मुस्लिम बात न करके हमारे साथ आज मुस्लिम महिलाएं भी खड़ी हैं जो हमको वोट देने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं सभी लोगों से। आपसे पूछना चाहेंगे, कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं, कृष्ण के वंशज बताते हैं अखिलेश, और कह रहे हैं हमको बनाइए, हम मंदिर 1 साल में तैयार करवा देंगे। अभी तक की सपने में नहीं आए। 42 साल उम्र हो रही है। जब चुनाव आ रहा तो उनको सपना नज़र आ रहा, सपना हार का और डर का सपना उनको नज़र आ रहा होगा। कृष्ण भगवान का सपना नहीं नज़र आ रहा। कह रहे हैं बाबा जी बस फीता काट रहे हैं, काम तो हमने किया है। फीता काट रहे हैं बाबा जी फीता काटते रहेंगे। योगी संत है, सबका अंत है। अब बाबा जी कह रहे हैं आएगा योगी योगी योगी। देखिए, कह रहे हैं गर्मी शांत करेंगे। बाबा जी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? किसी की तरफ नहीं, बाबा जी गर्मी, जो विरोधी है उनकी अपने आप गर्मी शांत हो जाएगी। बाबा जी क्या गर्मी शांत करेंगे, सबकी हो गई। और कह रहे हैं कि जो है, जो ये लाल टोपी है खतरे का निशान है, इस खतरे के निशान को जो है हम अब कभी आने नहीं देंगे। लाल टोपी खतरे का निशान है, कह रहे लाल तो होता ही खतरे का निशान, इसमें तो कोई जग रहा ही नहीं है, जग जाहिर है इसमें। क्या लग रहा है कि जो है माहौल किस कदर रहेगा 20 तारीख? माहौल तो BJP की तरफ रहेगा, कमल खिलेगा चारों तरफ। 80-20 की लड़ाई है, तो 80-20 पर क्या कहेंगे? 80-20 का मतलब बताइए ज़रा। 80-20 की लड़ाई है आताताइयों के बीच में और राष्ट्र विरोधियों के बीच में। ये धर्म की लड़ाई है। आपने महाभारत के युद्ध देखा था? महाभारत के युद्ध में कर्ण को भी पता था कि पांडव जीतेंगे, और युधिष्ठिर को भी पता था, वो भीष्म पितामह को भी पता था कि पांडव जीतेंगे। तो इसका निर्णय हो चुका है, सबको पता है।
कि कौरव रूपी सारा दल जो गठबंधन बना हुआ है ना वो हारेगा, और महाभारत में जो पांडवों के रूप में जो योगी जी और मोदी जी की सेना है वो प्रचंड बहुमत से जीत कर आएगी। और अखिलेश को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए यार एक बात बताओ, जिस आदमी का कोई वजूद ही नहीं, जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, वो किसका होगा आप बताओ? देश का कैसे हो जाएगा, जनता का कैसे हो जाएगा? वो केवल माफियाओं का हो सकता है, और माफियाओं के लिए काम करो। गर्मी शांत करने वाली बात अभी आपने पूछी ना, गर्मी शांत हुई है, अतीक की गर्मी शांत हुई, मुख्तार की गर्मी शांत हुई, और जो पेपर लीक करने वाले लोग थे उनकी गर्मी शांत हुई, आताताइयों की गर्मी शांत हो गई। इनको जो मई जून के महीने में भी शिमला लगेगा, परेशान ना हो ये। देखिए आरोप लगते हैं, कहते हैं कि जो है बस फीता काटने की बात कर रहे हैं, जो है हिंदू मुस्लिम वाले कुछ बयानों पर कैराना से बात आ रही है, 25 से 90 को देख लेंगे, घूस भर देंगे, क्या चल रहा है? आप एक चीज़ बताइए, आप ये देख रहे हैं कैराना में नाहिद हसन का एक वीडियो वायरल हुआ, आपने सुना, उसके वर्णन आपने खुद सुने, आप मीडिया के माध्यम से ही वो वीडियो वायरल हुआ, ये कोई इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। तो जो मीडिया के माध्यम से जो चीज़ लोगों के सामने आ रही है, उनकी सच्चाई सामने आ रही है। कैराना में कैसे लोग पलायन करते थे और आज देखिए वही लोग सम्मान के साथ जी रहे हैं। बात चल रही है, कह रहे हैं घूस भरने की, तो घूस भरने में क्या बात? घूस उनके भरेंगे जो गुंडई करने वाले लोग हैं, जो आतताई लोग हैं, जो गरीबों को सताने वाले लोग हैं, उनको कानून के हिसाब से वो या तो प्रदेश छोड़ देंगे या जेल के अंदर चले जाएंगे, या फिर भगवान मालिक की गाड़ी तो पलटा ही देंगे। अच्छा, बाबा जी कह रहे हैं जो है कि ये जो अखिलेश है ये फिर से वापस नहीं आएंगे, ये तो बस गुंडागर्दी कर। बिल्कुल नहीं आएंगे, दिमाग से हटा दें ये, बिल्कुल नहीं आएंगे, आप परेशान ना होइए। 10 मार्च के बाद ये लोग ईवीएम पर आरोप लगाएंगे कि ईवीएम हैक हो गई थी और इनके पास कुछ नहीं बचेगा। आप देख लिए, आप 58 सीटों में से 55 सीटें भाजपा जीत के आ रही है पहले चरण के चुनाव में, परेशान ना होइए, उसी में इनके पजामे ढीले हो चुके हैं उसी। तो यहाँ पर हमने जनता से भी बात की, जनता का मूड जाना कि 20 फरवरी को कानपुर नगर की किदवई नगर विधानसभा का क्या कुछ मूड है, क्या माहौल रहेगा, इन सब पे हमने बातचीत की और साथ ही साथ विधायक जी से भी बात हुई कि जनता के बीच में क्या प्यार मिला है और क्या चीज़ उन्होंने जनता को जो है 5 साल के अंदर दिया है। कैमरामैन करण के साथ में कानपुर।